हेलो बच्चों, आई एम के पांडे स्टैंडिंग फॉर यू। आज बच्चों हम आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन कोर्स का पहला टॉपिक आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1। अर्थात दोस्तों आज हम आप लोगों को पहला क्लास है आज मेरे इंग्लिश स्पीकिंग का, इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन योर लाइफ। This is an easy task for you if you try your best and you work hard at your home and you can try to speak the English language with your friends and the family members in your house and the teachers from where you study. So friends, you adopt this गोल विद इन अ डेज। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के क्या क्या टिप्स होते हैं। दोस्तों मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को 4 भागों में बांटा हूं, जिसमें आप 5 से 6 महीने जाते जाते बेहतर इंग्लिश यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशंस। इट्स माय चैलेंज फॉर यू गाइस। सो दोस्तों देखें, 4 पार्ट्स में मैंने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को बांटा है, जिसमें से पहला टाइप है आपका ये कोर्स लेकर के चलते हैं। डे 1 में आप लोगों को डे 2, डे 3 इसी तरह से कर करके आप लोगों को मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें बताए जाएंगे। दूसरा टॉपिक्स है मैं आप लोगों को डेली, ठीक है ना, डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बताऊंगा। जैसे कि आप घर पर हैं तो क्या बोलेंगे, और शादी में बोले जाने वाले शब्द, और विभिन्न प्रकार के ओकेशन पर बोले जाने वाले शब्द एक अलग वो टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक होगा कि जैसे डेली रूटीन, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी अलॉट्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में वो अलग से डिफाइन होगा, वो एक टॉपिक है। लेकिन आज पहला कोर्स है आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1। सो फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो आपको लड़ना होगा। 4 से 5 महीने आपको टाइम देने होंगे, और मेरे वीडियोस को पर डे आप कम से कम 10 से 15 मिनट देखने का आदत डालें। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको 4 से 5 महीना जाते जाते इंग्लिश बेहतर बोलना सिखा देंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले विल स्टार्ट्स एंड आई अपलोडेड दिस वीडियो today in hope that you will learn better. So friends, I hope that you will like it. So without delay we start the topics. तो आज का दोस्तों देखिए, मिलते अथवा बिछड़ते वक्त बोले जाने वाले शब्द या वाक्य कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखें। आप देखिएगा, मिलते आप विभिन्न प्रकार के लोगों से दिन में मिलते हैं, जैसे घर पर, विद्यालय में, रास्ते में या विभिन्न प्रकार जगहों पर, तो उनको आप क्या क्या बोलेंगे। देखिए, हेलो काफी प्रचलित वर्ड है बच्चों। हेलो का मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार। अगर आप अपने दोस्तों से, गुरुजनों से या घर में किसी से भी अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो उनको हेलो बोल सकते हैं। हेलो गाइस, हेलो रिया, हेलो पापा, हेलो सर, यू कैन से। ओके। दूसरा आजकल का मॉडर्न इंग्लिश में फेमस वर्ड है हाय। हाय शब्द जो है नमस्ते या नमस्कार। बच्चों आजकल मोबाइल पर बहुत प्रचलित है, लोग मोबाइल पर जो है कि लिख करके भेजते हैं हाय रिया, हाय का मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार। फिर उसके बाद आता है बच्चों गुड मॉर्निंग। आप जब सुबह के टाइम में उठते हो अपने बेड से, तो उस समय आप किसी को बोलना हो तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग मतलब होता है सुप्रभात या सुबह का नमस्कार। इसके बोलने का टाइमिंग है दोस्तों सुबह से 12 बजे दोपहर तक, यानी कि जब आप सो करके उठते हो तब से दोपहर के 12 बजे तक किसी को भी आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। अगला शब्द है बेटा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर का नमस्कार, यानी कि इस वर्ड को आप दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बोल सकते हैं। और बाकी जैसे ऑफिस में या कारखाने में या विभिन्न ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं तो 5 बजे तक भी वो गुड आफ्टरनून बोलते हैं। गुड इवनिंग का समय है बेटा शाम का नमस्कार। इसका मतलब होता है शाम 4 बजे से 12 बजे रात तक। देखें, गुड इवनिंग का मतलब आप ये नहीं कि रात होते ही आप कभी भी गुड इवनिंग किसी को बोल देंगे, नहीं। गुड इवनिंग का मतलब होता है कि रात में 12 बजे से पहले अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो उसको आप गुड इवनिंग विदाउट हेजिटेशन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि या रात का नमस्कार,
यानी कि शाम में विदा लेते समय, अर्थात आप खाना वाना खाए या किसी से मिलने के बाद आप जा रहे हैं सोने या अपने घर पर जा रहे हैं, तो उस अवस्था में किसी व्यक्ति को गुड नाइट बोल सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस है मिलते वक्त या मिलते वक्त कोई भी व्यक्ति पूछता है आपसे हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है क्या हाल है या आप कैसे हैं, तो आप अपने अनुसार उसको बोल सकते हैं आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, वो आपके चॉइस के ऊपर है। व्हाट्सएप नेक्स्ट फेमस वर्ड है, व्हाट्सएप मतलब क्या हो रहा है बच्चों। व्हाट्सएप आप किसी से रास्ते में मिलते हैं, अगर वो कुछ दिनों के बाद मिला हुआ है तो आप उससे बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। या दूसरा वर्ड उसी से मिलता जुलता व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो व्यक्ति अपने अनुसार वो आपको बोल सकता है कि आई एम रीडिंग, आई एम वर्किंग इन द फील्ड या आई एम वर्किंग इन माई ऑफिस। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन गिव यू। आई एम फाइन, आप अगर किसी व्यक्ति को बोलना है व्हाट्स क्या चल रहा है तो आप बोल सकते हैं उसे आई एम फाइन या आई एम नॉट फाइन। फिर उसके बाद नथिंग भी पूछे व्यक्ति की व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है तो आप उसको नथिंग भी कर सकते हैं। उस अवस्था में बोलेंगे जैसे आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उसको बोल देंगे नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर अगला है गुड टू सी यू। अगर किसी व्यक्ति से आप पार्टी में या कुछ दिन बाद आप उससे मिले हैं तो जाते समय उसको आप बोल सकते हैं गुड टू सी यू, यानी कि आपको देखकर अच्छा लगा। ओके, फिर अगला है बेटा नाइस टू सी यू। ये भी आप वर्ड उस समय बोल सकते हैं जब आप किसी से बिछड़ते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स, देखिए दो वर्ड्स है बेटा, थैंक्स और थैंक यू। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड इट्स यूज आर वेरी ब्रॉडली इन मॉडर्न इंग्लिश। देखिए थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद और थैंक यू का मतलब भी धन्यवाद होता है, लेकिन थैंक्स बेटा आप अपने बराबर या अपने छोटे लोगों को थैंक्स बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपका थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है, आपसे उम्र में छोटा है या आपके बराबर है, तो उसको हल्के में थैंक्स बोल करके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद थैंक यू, थैंक यू आप उस अवस्था में बोलेंगे जैसे अध्यापक को बोलना हो, माता पिता का बोलना हो, अपने रिलेटिव्स के बोलना हो, आपसे बड़े हो, तो उसको आप बेटा थैंक यू बोलेंगे, थैंक्स नहीं बोलेंगे। थैंक्स केवल और केवल अपने छोटे लोगों के लिए या अपने बराबर के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है बेटा प्लीज। देखिए प्लीज, प्लीज का अर्थ होता है कृपया। इसका प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज कम हियर, या किसी से और भी प्लीज बी द साइड, कृपया बगल हो जाए। किसी को विनम्रता के साथ अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस विदाउट हेजिटेशन। एक्सक्यूज मी, अगला है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए या क्षमा कीजिए, यानी कि एक किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है पढ़ रहा है, उससे कुछ लेना है तो एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज गिव मी दिस पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, एक्सक्यूज मी भैया, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो उस अवस्था में आप उस व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आप आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किया। बाय, बी वाई है दोस्त बच्चों। बाय का मतलब होता है अलविदा या सलाम। आप किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद अगर उससे विदा लेते हैं तो उस समय आप बाय बोल सकते हैं। सी यू, सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं। अगर उस व्यक्ति से आप मिले हो, आप बिछड़ रहे हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं सी यू, फिर मिलते हैं। यानी कि अब जब भी मुलाकात हो, एक दो दिन के बाद मिल सकते हैं, महीने दिन के बाद, या फिर कभी मिलते हैं, इसलिए आप उसको सी यू बोल सकते हो। सी यू टुमारो, अगर कल मिलना हो तो उससे बोल सकते हो कल मिलते हैं, यानी कि सी यू टुमारो गाइस, सी यू टुमारो फ्रेंड। और अगला है बेटा टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखिएगा। आप जाते समय किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं शुभकामना के अवसर पर, शुभकामना के स्तर पर बोल सकते हैं कि टेक केयर मतलब अपना ख्याल रखिएगा। अगला हैव अ नाइस डे, आप उस व्यक्ति को यह भी बोल सकते हो कि आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, यह भी बोला जाता है। हाय, हाय का मतलब होता है अरे, हे या अहो, यानी कि ध्यान आकृष्ट करने के लिए। हाय, हे यू, प्लीज, हे यू, हाय आप बोल सकते हो बेटा। प्लीज टू मीट यू, अगला शब्द है प्लीज टू मीट यू का मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, यानी कि इन सभी शब्दों का आप इस्तेमाल मिलते अथवा बिछड़ते वक्त बिना किसी हेजिटेशन का बच्चों कर सकते हो। लेकिन इसका अभ्यास अगर करें आप
तो और भी मजबूती आएगी, और आप 6-7 महीने जाते जाते अगर इसी तरह से टॉपिक एक एक इंक्लूड मैं करूंगा और पढ़ते रहे तो लाइफ बना दूंगा बच्चों। थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, परंतु एक बात भी करना चाहूँगा, बच्चों का आपका प्यार और दुलार ही है और दोस्तों कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और जाते जाते ये कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा। थैंक्स।